बैठो। चोरी हो गई। एक चेयर चोरी हो गई। मैंने रूम में रख दिया, मुझे जरूरत नहीं। क्या बिगाड़ा? पहले से थोड़ा मैंने दिखा मेरे कल जो भी परपेंडिकुलर लिया था, परपेंडिकुलर है ना प्लेन, पैरेलल एक्सिस में मैंने कोई भी एक तुम्हें ये ले लिया, ठीक है। इसकी ये सेंटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस, ठीक है। अब तुझे इसके अबाउट तो इमेज से पता रहेगा, एक तरफ से क्या होगा MR² है, वो जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से अलग अलग होगा, सर्कल है, रिंग है, ट्राइंगल है, ठीक है, रॉड है, ठीक है। तो बेसिक तो IC जिसको कहते हैं, सेंटर के अबाउट क्या होता है MR² होता है। पर अगर तुमको बोल दिया सेंटर के नहीं, ये एक एक्सिस दे दी, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है, तो बस चीज के पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस, ठीक है। अगर तो ऐसी एक्सिस दे दी तो पहले सेंटर के ऐसे वाले के निकालेगा, फिर उसके पैरेलल, तो इस एक्सिस के अबाउट, अभी सेंटर के अबाउट क्या है, इसके अबाउट, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसकी कितनी d डिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ से एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, इससे परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल। ये एक्सिस कैसी ऐसे अंदर गई है आपके पास, ठीक है, एक इसके, और ट्रायंगल कैसा है उस पर ऐसा परपेंडिकुलर बैठा हुआ है, यानी ये प्लेन पे ऐसा बना हुआ है और एक्सिस यहाँ से ऐसे अंदर गई है, ठीक है। तो ये लाइन और इस लाइन का कोई वो नहीं है, ठीक है। ये मान ली इस तरफ से 90 डिग्री और आड़ी बदली को, ठीक है। अब फिर बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, R², ठीक है, ये तो आई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं POM²। तो ये भैया ये जो ट्रायंगल बना है, ये प्लेन के ऊपर बना है, मतलब प्लेन के ऊपर, ठीक है। इसमें एक पैरेलल एक्सिस, यानी ये पॉइंट यहाँ से पैरेलल एक्सिस देगी, जैसे ये प्लेन है एक से आर पर, ये आर पर ये गया, और तूने एक और डाला है, हाँ, इसके पैरेलल निकालना है। जब ट्रायंगल बना है, यहाँ से जो पॉइंट है ये, इससे ये और ये ऐसा, ठीक है, ये इसके ये पैरेलल है, ठीक है, ये इसके, हाँ, और ये इस पॉइंट से जो लाइन इन दो के पैरेलल है, हाँ, तो हमने वहां से खड़े से निकालना है, तो अपन उसको समझ ले एक तरफ से सुला के देख रहे हैं, हाँ, ठीक है, हवा में बात नहीं कर सकते इसलिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो कहीं और भी बन सकती है यहाँ, या फिर मतलब ये वाली लाइन कहीं भी बन सकती है, तो रैंडम बना है, यहाँ बना लेना, रैंडम ही तो बनी है, ठीक है।
इस पॉइंट से यहाँ की दूरी ले लेता हूँ आर नॉट, हम्म, ये परपेंडिकुलर लाइन वाली दूरी ये आर ले लेते हैं, सॉरी इसको ए सॉरी ये दूरी को बोल देते हैं तो आर नॉट, ये डी है और इसको एक्स मान लेता है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो देख अब पैरेलल एक्सिस से इस पॉइंट के अबाउट निकालना है जो सेंटर एक्सिस पे था, हम्म, ठीक है, ये पॉइंट यानी इसके पर इस एक्सिस पे कहीं भी था, हाँ, तो इसके अबाउट निकालना है तो अपन क्या होगा और नॉट टेस्ट कर लेंगे, सॉरी आर टेस्ट कर लेंगे, ये आर का हाँ, दूरी ये होंगी ना उनके बीच, हाँ, तो बता इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ पाइथागोरस से, ये आर का स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का स्क्वायर, हाँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर डी एम को यहीं रहने दूँ, आर नॉट का स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगी। हाँ ये तो आर नॉट है प्लस, अब देख अगर यहाँ से निकालना होता सीपी सेंटर एक्सिस से, ठीक है, हाँ, तो ये कितना होता डीएम आर नॉट यानी आईसी का आ जाता, हाँ, डीएम आर नॉट यानी ये आईसी आ जाता, ठीक है, ये ऐसे समझ, आईसी क्या है? सेंटर ऑफ एक्सिस का जो होता है ये वाला आ जाता है, ठीक है, सेंटर एक्सिस का आईसी लिख देते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस। तो फिर भैया ये इतना पीछे क्यों गया? अरे मैं यही दिखाता था तो समझ नहीं आता इसलिए इसी लाइन का पार्ट है, हाँ, डी का स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाँ, प्लस 2 ds प्लस 2 अभी डीएम को हर में बांटा हूँ, देख आर नॉट का स्क्वायर डीएम प्लस गलत नहीं है, इससे अपन कैपिटल ले लेते हैं। देखो सबसे समझ आ जाएगा डीएम डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx 2dx, सब में डीएम का इंटू हो जाएगा, ठीक है। आर नॉट को हटाना है अपने को, तो आर नॉट तो रहेगा आर नॉट ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ये है ना, ठीक है, प्लस ये डी यानी ए ये कोई प्लेन पर, ठीक है, कोई पेपर है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, ये कहीं नहीं है खड़ी है, ठीक है, ये किसके पैरेलल एक्सिस चाहिए, तो इसको बोलेंगे आई सी, इसको आई या फिर आई नॉट, ठीक है, पैरेलल एक्सिस। अब यहाँ पे कहीं भी एक ये पॉइंट ले लेते हैं, हाँ, कहीं भी रैंडम कहीं पॉइंट, पर। हाँ इस सीट में, ये सीट में हवा में गई, ठीक है, ये एक्सिस तो हवा में गई है हाँ, और इस सीट में, तो सीट से यहाँ की दूरी इस एक्सिस की भी दूरी होगी, तो हमको इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, ये दूरी को ले लेते हैं आर नॉट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको ले लेते हैं आर, ठीक है, क्योंकि इससे भी दूरी पता होना चाहिए ना, हाँ, जिस एक्सिस से पॉइंट की दूरी पता होनी चाहिए, हाँ, और इन दोनों के बीच की हम दूरी को ले लेते हैं डी, हाँ, ठीक है। अब देख यहाँ जरूरी कि 90 डिग्री तो नहीं है, नहीं, तो हम इसका 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो दोनों ट्राइंगल का 90 डिग्री बन गया, हाँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको पी कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, हाँ,
नाम भी देना है तो दे सकते हैं, पी डी, डी तो अभी दिया ना। पी आर ओ क्यू, ठीक है, इसके नाम दे दो, ठीक है। ये जो अपन ने बनाया उसका भी लेगा और जो पहले था उसका भी लेगा इसका। तो ये लाइन का नाम दिया हुआ है मैंने, और ये लाइन नहीं, ये आपने अभी पॉइंट किया ना, तो ये ओ और क्यू भी आएगा, मतलब ओ आएगा। हाँ तो ट्राइंगल तो ये है ना। हाँ, तो ये भी तो एक ट्राइंगल है, हम्म। ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तीनों ट्राइंगल दे देते हैं जरूरत पड़ेगी तो देख। अब पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं तो अच्छे से। अब देख, यहाँ पे अपन अगर अपने को वो निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगा, अभी इसके अनुसार निकालना है, ठीक है, डी, तो डी एम अपॉन डी आर ना, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है, डी एम आर स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए इस आर स्क्वायर मैंने पी आर का स्क्वायर जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाई का स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। पी आर क्या है मेरा, आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। देख आर स्क्वायर तो है, आर स्क्वायर तो है, वाई और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये वाले ट्राइंगल में देख, आर नॉट का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दो मिलके क्या बना रहे, आर नॉट का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dx, समझा। ये क्या है कि आर स्क्वायर की जगह, तो देखिए यहाँ पे मैं अभी डिटेल में लिखा दूंगा, समझिए। आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आर नॉट का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स टी लिखता हूँ, तो डी एक्स लग रहा है, ठीक है, समझिए एक्स टी, हाँ, और यहाँ डी एम, ठीक है। अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर नॉट स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम 2x डी, ठीक है। ये क्या होता था, आर नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एम और आर नॉट है तो इसको आर नॉट का स्क्वायर लीजिए, ठीक है, यानी ये आईसी का हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर यूनिट से दूरी उस पॉइंट की और उसका मास है, प्लस इसको क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर को बाहर निकाल लो कॉमन, डी एम का कैपिटल है, यहाँ भी आर बाहर निकाल लो क्योंकि एम का टर्म रहता तो इंटीग्रेट होता, एम से अलावा कोई भी टर्म है तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। एम क्या है, डीएम वेरी मास है उसका, जैसे देख अपन कौन यहाँ पे ले ले आर, नहीं ये आर एक्स डी एक्स ले ले, ऐसा ले ले, तो अपन क्या करते थे, यहाँ एक्स स्क्वायर या कुछ रहता तो होता है इंटीग्रेशन, तो अभी तो आर बाहर आ जाएगा, यहाँ ओनली वन बचा, वन का क्या होता है, एक्स होता है, तो आर एक्स तो वही तो हुआ, यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर का डीएम था, तो ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया इसके लिए, डीएम के लिए, तो आर नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, अब डीएम का क्या होगा, यहाँ वन है तो एम हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ डी आई है तो अपन आई का आई होगा, इंटीग्रेशन कर आई होगा, हाँ, सिर्फ आई वन होगा ना, यहाँ तो वन का क्या होता है, आई होता है जो, तो वैसे यहाँ पे इसका डीएम का एम होगा और आर नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डीएम का एम हो जाएगा और डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ, अब यहाँ पे समझ एक चीज मान ले, जो भी था तेरा प्लेट, ये क्या है, डीएम, यहाँ एक छोटा सा मास होगा डीएम, ठीक है, ये दो एक्सिस की दूरी, ये एक्स क्या था, इस एक्सिस से दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, जरूरी थोड़ा कि यहाँ से आएगा, ठीक है, ये पॉइंट ट्राइंगल ऐसा गया था तो 90 डिग्री ऐसा भी आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी चारों तरफ हमने तो सबका सम करना है, और डी क्या है, ये यहाँ की दूरी, ये पैरेलल एक्सिस यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकती है, ठीक है, समझ, ये जहाँ होंगी समझ लो उसके लाइन में, ठीक है। तो बता चारों तरफ का सम करेगा तू, डी एक्स मास को किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस को घुमा रहा है तो क्या होता है, वो मूवमेंट होता है, मूवमेंट आता है ना, सर्कुलर आएगा तो मूवमेंट आएगा ना, मूवमेंट देख इस पे ऐसा घुमा रहा हूँ, ये एक्स है और ये मास है, इधर लगा हुआ इधर कहीं भी सर्कुलर आएगा, तो इधर भी एक लग रहा हूँ, इधर डीएम, उसके लिए भी यही होगी लाइन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सर्कल बनेगा तो हर कोई, अब इन्फिनाइट बनेंगे तो इन्फिनाइट पर हर कोई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो रहेंगे ना, ठीक है, तो इधर से जितना उस पर मूवमेंट लगेगा इधर से भी उतना लगेगा, तो घूम पाएगा क्या, नहीं घूमेगा ना, मैं दोनों को अगर बराबर लगाऊं, इधर भी इधर इधर इतना, तो घूम पाएंगे क्या, नहीं घूम पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया।
इधर आई नॉट बराबर ये क्या बचा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अबाउट निकालना है, ये इससे इतना मतलब नहीं, पर फॉर्मूले क्या है कि इसका पता होना चाहिए प्लस मास पता है और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जितनी दूरी है उसका स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला कल लिखा हूँ मैंने कहीं, मैंने कल लिखा है ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से डबल चेक करते हैं तो साथ लीजिए जिसको समझ आता है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ये कोई पॉइंट था तो इससे इसकी दूरी आर नॉट ले ले, कुछ भी ले सकता है, इससे इसकी दूरी आर ले ले। अब यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री, ये दूरी y ले ले, ये दूरी x ले ले, इसको अपन कुछ और नाम देते हैं, बस एम ले सकते हैं, नाम ले आता है बराबर ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले तो अपने को पता है डी आई नॉट बराबर क्या होगा, आई नॉट से एम की दूरी कितनी पॉइंट की, एम पे है ना, इसका मास है डी एम मान लो। ठीक है, तो एम की दूरी कितनी है आर नॉट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आर स्क्वायर और डी एम, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो उसके लिए पहले एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में मैं क्या लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल डी प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता है। हाँ ठीक, तो इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xd। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो, इन दो को मैं लिख सकता हूँ आर नॉट का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये कहाँ से आया, इन ट्राइंगल बी डी सी। ट्राइंगल की जगह कोऑर्डिनेट का नाम है तो भाई बीडीसी, ये तो है बीडीसी। ट्राइंगल नहीं बनाते यार भैया, ट्राइंगल हाँ सही तो यार, पहले गलत हो गया था तो मान लिए। अब देख अब क्या हुआ, वापस अपनी इक्वेशन पर क्या आएंगे, आई नॉट डी बराबर डी एम आर स्क्वायर, इसका तो आई हो गया, इसको आर स्क्वायर को क्या लिखूंगा, आर नॉट का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2xd डी एम। ठीक है, समझे, हाँ वाली इक्वेशन लिखा आर स्क्वायर को, हाँ ठीक है, अलग अलग किया, हाँ अलग अलग ही तो कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन को जब प्लस में रहा तो। आर नॉट का स्क्वायर तो यहाँ पे ओनली बचा टी एम। ठीक है, प्लस ये भी डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि एम से कनेक्टेड नहीं है ना कुछ, तो एम का वेरिएबल नहीं है तो ये बाहर आ जाएंगे। हाँ मतलब जो जिसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन है ना ये तो, हाँ हाँ तो जिसका इंटीग्रेशन करते वो वही उसके साथ होता है, जैसे पीछे एम है ना तो एम का एम स्क्वायर एम टू स्क्वायर रहता है, ये रहता तो होता नहीं है तो फिर वो इसका वही आ जाएगा जैसा तब हाँ है। क्या मतलब, हाँ नहीं ये तो बाकी चीज बाहर आ जाएंगी पर डीएम का होगा, यहाँ वन तो रह गया, तो वन का क्या होता है जो पीछे रहा वन, वो पीछे रहा वो, एम है तो एम, एक्स है तो एक्स, पी है तो पी। ठीक है, जो भी जिसका भी डेरिवेटिव है, आर स्क्वायर एम, ठीक है, प्लस आर नॉट से डी स्क्वायर एम प्लस, अब ये चीज तब क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि सबका का मूवमेंट जीरो इंटू डी एम, कुछ भी करो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एम आर नॉट का स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर हाँ बराबर आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये आई एम आर स्क्वायर क्या है
सेंटर एक्सिस का इनर्शिया हाँ प्लस एम टी स्क्वायर। ये तो आपने कल ही बताया था। हाँ कल भी तो बताया था, तो ये चीज़ इसका डेरिवेशन लेना नहीं। अब अपन ने वो किए थे ना कल, कहाँ से इसको लिखा था मैंने थोड़ा सा क्या रिंग और उसका नहीं थे इसमें लिखा था। कि वो किसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा इसका? नहीं उसका डेरिवेशन करके तो करवाया था कल। इतना सारा कब आया उन लोगों को? हैं? नहीं भाई ये तो इतना तो उस दिन का है, तो थोड़ा सा थोड़ा बहुत करा है, उतना करा है उनकी कॉपी में बहुत करा देता है, यहाँ तो कम करा है। तो तेरे को पढ़ा वो कहा है गायब हो गया कल, आपने पढ़ा ही नहीं मेरे को। होना भाई, देखो कल ये पढ़ा। ये ये तो आज का है ऐसा है। मैं तो पहली बार एकदम शुरू में पढ़ा था आपने। कहीं पर अगर जगह खाली होगी तो वहाँ पे ये पढ़ाई करेंगे। करना है। ये वाली कॉपी आपने खरीदी थी? बनवाई हैं? बनवाई ये पेजेस आते हैं तो वो दुकान पे जाके वो करना 12 कॉपी बनवाई थी। बाहर रफ्तार में अच्छी रहती है। और वापस से वो याद आज कल तो ये नहीं मिलेगा तो भाड़े में अब आप यहाँ नहीं इसमें तो किताब बना के लिए हो जाता है। कल पेज हुए थे ना अपने 3-4 वो पेजों में है क्या? होगा, कल हो गए थे ना क्या? मैंने तो नहीं बताया था, तो इसको पुराने भरे हुए थे। नहीं होगा। कल बताया था पर यार मैंने दोनों सर्कल ये तो यार या रिंग और सर्कल का अपन लाइट है, रिंग का कितना लेते हैं एम आर और इसका एम आर स्क्वायर बाय 2। इसका कम क्यों होता था क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेटेड मार्क के बीच में आता था, इसका कॉन्सेंट्रेशन मार्क बहुत ज़्यादा दूरी पे था। उसका रेडियस बदल जाता है। अब इसका कर सकता है कि क्या होता है, ऐसे सब शेप का हो सकता है, ठीक है। हाँ इसका कर सकता है क्या बता मेरे को। अब एक रॉड का निकालते हैं, ठीक है। रॉड मतलब सिलेंडर जैसी होती है ना? हाँ पहले चल मैं किनारे पे निकालता हूँ, ठीक है। इसका अगर किनारे पे अपने सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है। हाँ यहाँ पे मान लेते हैं ये है अपनी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है एल, यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लेंगे, इसकी दूरी क्या होगी डी एच, ठीक है।
सॉरी इसका मास होगा डीएम ले लेते हैं, ठीक है, मास डीएम ले लेंगे इसमें से का, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं एक्स। तो बता डी आई क्या होगा, एक्स स्क्वायर डीएम होगा, जो दूरी है एक्सिस से उस मास की, छोटे से मास की, वो घूमेगा, ठीक है। ठीक है, अभी अपने को 0 से एल तक का मास लेना है पूरा, मतलब अपन को बस इतना सा एनर्जी करना है, इतना सा। अभी इतने से का मान रहे हैं, पर अपने को इतनी बड़ी रॉड है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन की छोटे से को लेके चलना है, और उसकी जहां से जहां तक पहुंच रही है एंड से वो कंडीशन रख देना है, तो आ जाता है आंसर। तब देखिए एक्स और डीएम का कोई इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं, एक्स बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा, तो डीएम को एक्स के रूप में लाना पड़ेगा। तो देख डीएम किसका है, ए पूरी एल लेंथ का, एल लेंथ का मास, एल लेंथ का मास क्या है, पूरा एम होगा इसका मास, तो मान लेते हैं रॉड का मास एम है। तो मतलब 1 लेंथ का मास क्या होगा, अपॉन एल, एम अपॉन एल होगा। तो dx, ये जो इतनी सी dx रॉड है, ये कितने dx रॉड है, इसका मास क्या होगा, मल्टीप्लाई कर, ये एक का है, हाँ तो dx का मल्टीप्लाई कर दो, dx की जगह 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, dx लेंथ एक का जितना है उसमें जितने का भी चाहिए उतने का मल्टीप्लाई कर दो, ये ठीक है। ठीक है, तो dx का मास कितना लिए थे हमने, dm लिए थे, dm बराबर ml dx भी तो लिख सकते हैं, समझा। हाँ तो देख I ml dx, अब देख x और dx आ गए वेरिएबल, हाँ, अब ml कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएंगे चाचा जी, और इन दोनों एक्स स्क्वायर dx, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक जाना है, इसको तो आई लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 0 से l तक की चाहिए ना अपने को पूरी, ठीक है। dx को फैला कहाँ से कहाँ तक फैलाएगा, यहाँ से 0 मान लो, यहाँ से x तक, तो क्या होगा ml, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होता है, इसका एक्स स्क्वायर का प्लस पावर हो जाती थी एक, और नीचे भी प्लस, हाँ ठीक है। अब इंटीग्रेशन में और समझ आ जाएगा, ये n प्लस 1, हाँ 0 से, हाँ n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, 0 से l, अब पहले अपर लिमिट रखेगा माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखने का कोई फायदा नहीं है माइनस, तो डायरेक्ट वही आया है, m l क्यूब अपॉन l इंटू 3, l से एक l कटा तो 2 बचेगा, ये होता है का रॉड का अगर उसके किनारे से लिया जाए तो, फॉर्मूला बता दिया देखो, ठीक है। अब चल मेरे को तू ये बता, अब मेरे को इसका खर्चा बता, एक रॉड फिर से लिया, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएंगी, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएंगी, ठीक है। इसका क्योंकि 20 से है ये इस बार, ठीक है, सेंटर एक्सिस से, मास तो वही m रहेगा, तो कहीं भी dx ले ले, जो भी इसका करने की कोशिश कर फिर से देख, पहले तो क्या लिखूंगा, di बराबर जो वहाँ भी एक्स स्क्वायर डी, ठीक है, यहाँ पे कहीं dx ले ले, और ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x ले ले। अब करने का ट्राई कर, एक साइड का कर, उसका डबल करते जाता है, समझे। तो पीछे तो देखिए, हाँ पीछे देख, पीछे करने की कोशिश कर, क्योंकि हाँ इसमें एनर्जी निकालने का ना वो, वही सेम प्रोसीजर करना है, एल का मास एम,
तो फिर ये भैया ये 2L हो जाएगा, है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऊपर से ले जाएगा। एल लेंथ का मास m बाई 2 क्यों रहेगा? m ही तो रहेगा ना पूरी l का। l बाई 2 का निकालेगा तो m बाई 2 रहेगा, तो पूरे l का लेगा ना मास तो। हाँ, अगर ऐसे निकालना है तो फिर l बाई 2 का मास ये निकाल, फिर 1 बाई 2 का मास निकाल रहा है। 1 यूनिट का निकाल, 1 बाई 2 नहीं 1 यूनिट। तो ये पूरा का आएगा। हाँ, अगर ये भी पूरा निकाल रहा है तो भी यहाँ 1 ही लिखेगा, क्योंकि एक यूनिट का चाहिए। यहाँ l यूनिट, l बाई 2 यूनिट है। जैसे मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इनको 1 1 नहीं रख, l नहीं रख, तो ये m ही आएगा। हाँ, और वहाँ भी 1 बाई 2 नहीं आएगा, कोई 1 आएगा। 1 यूनिट का आएगा, 1 पार्ट है ना, एक तरफ से पार्ट है। तो ये m/l आएगा। हाँ, वो तो सब सेम ही आएगा, बस देखो लिमिट बाद में वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो देखनी पड़ेगी, बस वही चेंज आएंगी। और इन लोग का रिजल्ट कब आ रहा है? वही का आने मई में आएगा। सीबीएसई का भी है, एमपी बोर्ड का भी। यहाँ पे तो किसी से नहीं कोई अच्छा चीज मार लेगा है। ये एक अच्छा कर सकते हैं, बस नहीं, बाकी उन चीजों में तो किसी से एक्टिव नहीं है। भाई एग्जाम को लास्ट 15 दिन को इतना बुलाया कि आप पढ़ लो, मेन बता देता। हाँ भैया कोर्स तो हो गया भैया, रहने दो भैया, ऊपर छत पे जाके बैठ रहे हैं ऊपर। तो भगाई दिनों में भगा ही दिया था मैंने, मतलब सही तरह नहीं, घर में पढ़ लो, पढ़ना नहीं है उनको वहाँ पे। मैं सब आयम पे बताने की कोशिश में लगा हूँ। यहाँ पर आपने L S/L क्यों किया था ये? कहाँ भैया? हाँ, तो यहाँ 1/2 आएगा L। यहाँ पर L तो मतलब यहाँ पर L लिखना है, तो फिर यहाँ L आपने लिया ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं अपन तो L बाई 2 तक ही जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो L/2 मतलब M तो दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं, DM, उसको M बाहर ला लेना, M और ये L को बाहर कर दिया तूने। पकड़ यहाँ, ये क्या लिखा तूने? x² DM, ठीक है। DM की वैल्यू डालेगा, m बाई 2 का है भाई, m बाई l है, ये देखना m बाई l है ना, ठीक है। DM की वैल्यू डालेगा, सही है, तो m बाई l तो बाहर आ जाएगा। DM की वैल्यू ये है, तो वही तो डाला मैंने पूरी वैल्यू, जिसमें m बाई l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये
अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3। तो जाना कहाँ है हमको 0 से L/2। हाँ ठीक है, तो फिर ये इसका आधा हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये m/l। अब क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह। तो देख 1/3 को भी बाहर ले लो यहाँ से, तो मतलब नहीं, इसका x की जगह ही तो रखना है। हाँ तो L/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो फिर ये एस कहाँ जाएगा। अब x की जगह ही तो रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर 0 हाँ। रखते हैं। हाँ तो देख ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर। यहाँ L3/2। यहाँ हो गया m/3l, तो इधर बचा है, इधर बचा L3/2 का क्यूब 8। हाँ ठीक है, तो क्या आएगा, एक एल से एल कटा, m/l²/24 आया। पर ये कितना आया, आधा का, तो इसका टोटल कितना होगा, i बराबर 2i लेना। ठीक है, मेन यानी इधर का पार्ट का भी लेना है ना, IC बराबर 2i। तो 2 इंटू ml²/24 ये होता है सेंटर अबाउट आपका। तो ये आधे का है तो फिर कितनी आता है। दुगना कर दिया उसको, 2 का इंटू कर दिया, तो वो अपॉन में हो जाए, इंटू मतलब 2 बाहर करूँगा से। तो कट जाएगा ना। अरे भाई इसका दुगना क्या होगा, 1/24 का दुगना क्या होगा, 1/12 ही तो होता है, ये बड़ी संख्या है। तो फिर ये अगर कहीं और से होता तो उसकी वैल्यू अलग आती। अब देखो अब 2-3 चीजें यहाँ समझ आएंगे। पहली तो बात, मैं इसको दो इफेक्ट, अगर तू इसको हाफ लेना चाहता है, ये हाफ वाले जो सिचुएशन कर रहा था, तो m/2 कितने का मास होगा, L/2 का ना। तो तू L का मास क्यों ले रहा है m/2, फिर अगर वैसा ले रहा है तो L/2 का मास m/2। ठीक है, तो भी बराबर होगा, 2 से 2 कट गया, L का मास ही नहीं आएगा। अब 1/2 का क्यों लेगा, ये तो एक यूनिट है ना, एक इसको बोला एक पार्ट, कहीं भी ले वो एक ही पार्ट होगा ना। तो एक पार्ट का होगा, एक पार्ट मास कितना होगा, जो m/2 था इसमें L/2 का है, डिवाइड कर दो, कर दे L/2 के 2 से 2 कटा, m/l ही बचा, इसलिए मैंने बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब dx का कितना होगा, dx मास बराबर m/l इंटू dx, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा उस चीज़ों में। ठीक है, और dx यही कितना था अपना, dm के बराबर। फिर ये कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं हम, डायरेक्ट हमको पूरा i का निकालना है। ठीक है, तो देख यहाँ तक समझ आया था, m/l x³/3 आया था भाई। देख कहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके रिस्पॉन्स में देखिए कितनी माइनस साइड है, ये प्लस है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दूँ तो -L/2 से L/2, तो भी पूरी रॉड आ जाएंगी एक ही बार में, तो भी अब इतना आना चाहिए। हाँ, ठीक है? मतलब अगर 1/3 होता तो बस यहाँ पर L/3 करना, मतलब अगर 3 हिस्से होते तो हाँ, तो वे बस इतना सेम रहेगा और फिर अपर में इंटू 1/3 3 भाग। हाँ तो देख अब डायरेक्ट एक ही बार में मैं निकाल रहा हूँ, देख तो क्या होगा, पहले इसको समझते थे, सिचुएशन समझता, ये 1/3 को फिर से बाहर निकाल लूँ, तो ये का तो कोई कांस्टेंट। अब क्या x की जगह पहले क्या रखूंगा, L/2 का क्यूब है ना। अब माइनस, अब x की जगह क्या रखूंगा, -L/2 का क्यूब रखूंगा, तो ये क्या होगा बता, तो ये L³/8 होगा, हाँ माइनस L³/8 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इधर क्या चल रहा है, m3 है। ठीक है, समझा। तो अभी जुड़ के क्या हो जाएंगे बता, 8/L। 2L³/8 ये हुआ ना, L³L³ 2L³ हो जाएंगे। हाँ तो 2 से 8 कटा तो डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक ही स्टेप कर सकता है आराम से। तो देखिए L से L कटा तो L² बचा, तो ml²/12 आया। अरे तुम कॉन्सेप्ट कोई भी पकड़ो, हमेशा आंसर सही आएगा। तो ये आपने अलग अलग वो किया। हाँ, ये अलग तरीके से बता दिया देखो, डायरेक्ट एक साथ निकालने का। ये देखो अगर ऐसा जमता है तो आधे का निकाल लिए, बाद में उसका दुगना कर दिए। यहाँ पर आपने पूरे का दिया, पूरे का एक साथ कहाँ से, देख इसके रिस्पांस में ये L/2 होगा माइनस का, तो -L/2 से L/2 तभी तो L होगा, -L/2 से L/2 L होता है ना, समझे। अब मतलब ये इतना माइनस में लिया, इतना आपने प्लस में लिया, तो पूरी डॉट कवर अप हो गई मेरी। हाँ, अब समझे।
अब देख एक और छोटी सी चीज मैं समझाता, अगर मेरे को पता है, अगर मेरे को पता है कि मेरी रॉड है, ठीक है, ये सेंटर एक्सिस है, कहाँ पे है, L/2 पे, ये लेंथ कितनी हो गई L/2, ये लेंथ कितनी हो गई, ठीक है। सेंटर एक्सिस का मेरे को पता है कितना होता है, ml²/12 होता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के देखो क्या एंड में इतना आना चाहिए, एंड का पैरेलल एक्सिस से निकाल सकते हैं ना पैरेलल का, ये सेंटर के अबाउट जो पैरेलल, तो इसके अबाउट हम निकालते हैं, तो आई बराबर क्या होगा, m इसका इनर्शिया क्या है, m²/12 प्लस m इसका स्क्वायर हो जाता है ना d², ये तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम देख, IC का लिख लिया प्लस md², d क्या होता था, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, तो एक जोड़ इनको, ml²/12 प्लस ml²/4, एलसीएम कितना आएगा 48, अब इधर नहीं 48 में 12 ही है ना, एलसीएम तो 12 ही आता है ना इनका, हाँ आ गया, नहीं एलसीएम निकाल तो नहीं आता देखो, आ गया। हाँ तो देख L² और ये हो जाएगा 3ml², कितना हो गया 4ml²/12, कट गया तो कितना आया ml²/3, कितना ही आया, इसके अबाउट यहाँ भी इसी के अबाउट निकाल रहे हैं, देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, सेंटर का पता है तो, अब तो कहीं का भी निकाल सकता है, देखो यहाँ का पूछे सेंटर का तो पता है मेरे को, एक बार निकाल लिया, कहीं का बस इतना, यहाँ L² की जगह इतनी दूरी का स्क्वायर आ जाएगा बस, समझा रॉड में। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन भी तो, ठीक है, तो आपने जिम का देखा, सोच रहा हूँ पहले बाल कटेंगे, बहुत सारे काम बचे हैं मेरी लाइफ में, तुम नहीं पा रहे बस, क्वेश्चन पढ़ते को समझ आ रहा है कि दो दो जगह का निकालना है, तो फॉर्मूले भी पता है आपको, देखो सेंटर का तो पता ही है, वैसे ही बनेगा ना, हाँ
डायरेक्ट हो जाएगा वो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला सेंटर का तो डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ नितिन, वो जो आपने ऐसे ऑन करेगा ना, तो जो पीछे वाले ऐसे जहाँ का फैन स्लो करते हैं उसका 3 घंटे टाइमर डालना और इसका 4 घंटे। ओके हाँ हाँ कर दे, बता रहा हूँ अभी। तो बोलना है था क्या? तो तू क्या बोला? हाँ तो ठीक है, कर देना मुझे। और वो इसमें उधर का 3 डालना, इधर का 4, तो फिर क्या है, आधे घंटे बाद होंगी ना, तो एक साथ दोनों बननी होंगी तो असर नहीं पड़ता। ठीक है। और वो सामने जो दो दीदी लोग बैठे हैं ना, इधर सामने जब दरवाजा खुलेगा तो उसके सामने जो दो बैठे हैं साथ में फ्रेंड तो काफी, हाँ उन लोग का पेमेंट हो गया है। ठीक है, पलक और मानसी नाम से, तो उनको बोल भी देना दीदी आप लोग का पेमेंट हो गया। ठीक है? हाँ हाँ बोल देना हो गया, जब भी बाहर आएंगे। और वो अनूप भी आने कर दिए होंगे 300। हाँ वो 10 दिन के लिए आए। हाँ कौन है? किए नहीं थे, बोलना है उनको करने की, यानी उनका भी वैसा करने नहीं बोला, उनको बताना है दीदी आप लोग का पेमेंट हो गया है। हाँ ठीक है। और वो ऑफ वाली बटन से लगाना उसमें टाइमर। मैं कर रहा हूँ कब तक करेगा तो? मंडे से क्या पढ़ेंगे उसमें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3-4 मिनट आ जाते हैं ना। क्योंकि मैथ्स से नहीं पढ़ती रहेगा, तो फिजिक्स के 3-4 मिनट आ जाएंगे। इस बार तो कोर्स का टेंशन ही नहीं है, बहुत कुछ कर लूँगा, मैं भी फ्री हो जाऊँगा इंग्लिश से। ये मुझे यहाँ पर 12 कैसा आया था 12 हाँ 12 कैसा है हाँ पर ये? तो सेंटर का तो फॉर्मूला है ना, इतना डेरिवेशन करके निकाल के दिखाया। जब सेंटर से होता है तो 12 इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सेंटर से होता है तो देखो दोनों का निकालना है, सिर्फ सेंटर का अलग निकालना है और 5 मीटर अवे एक एक्सिस है उसका अलग निकालना है। प्लस करना है क्या निकाल रहा है अभी? सेंटर वाला। हाँ तो सेंटर में क्या प्लस, सेंटर का तो फॉर्मूला ये है ml²/12 बस। एल की जगह वो 10 आएगा। मालूम है देखो लेंथ क्या है, वो तो मैंने चकराने के लिए दिया डायमीटर, इसकी जरूरत ही नहीं होती है। तो जरूरत अभी तक देखा मैं डायमीटर की कहीं? अरे तुम डायमीटर की मैंने तो बस वो ऐसे ही है। हाँ तो फिर वो 10 क्यों आएगा, 20 आएगा ना लेंथ, वही मेरे को लग ही रहा था तुम डायमीटर में जाओगे। कहीं इतना डेडिकेशन किया अभी डायमीटर की जरूरत पड़ी कहीं? कौन बोला? तो दे दिया तो मैंने यूज ही करना है अपने को। तो 10 नहीं आएगा। 10 क्यों आएगा, लेंथ है ना, लेंथ फुल लेते हैं। लेंथ तो एल है ना, तो एल तो फुल ही होगी। L/2 है क्या, एल है इसलिए तो अपॉन 12 आ रहे हैं। और एम कैसे, एम तो उतना ही रहेगा। एम को एम ने दिया 5 kg दिया हूँ आलिफ ब्रैकेट में, m is 5 kg, m बराबर 5 kg, 5 किलो मैंने की 1 kg लिखा। हाँ 1 kg 1 kg लिख ले, रुपए क्या जा
एम कितना लिखा तूने? 5 हम्म? 5 3 लिख दिया ज़्यादा अच्छा है। फिर तो आसान पड़ेगा इसलिए बोल रहा और हूँ। मैंने पूरा काट पीट के आंसर चाहिए। जल्दी करें तो बीच का ही निकालना है। 5 मीटर आगे उससे मान ले किसी भी एंड से 5 मीटर दूर, एंड से 5 मीटर दूर रॉड है, तो कहाँ पे होंगे एक्सिस बताना है। रॉड में एक्सिस, दूसरे एक्सिस के अबाउट भी निकालना है। और अलग अलग हम्म। यहाँ पर ये दूसरी आएगा भैया, ML²/3 ML²/3 आएगा ना कहाँ पे? ये क्यों? प्लस वाले में। क्यों? मैंने कॉर्नर पे बोला हूँ क्या? कॉर्नर से 5 मीटर दूर। तो देख नई एक्सिस बन गई। 4 हिस्से हुए ठीक है ना। हिस्से की बातें ही नहीं है यार, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ना वहाँ। सेंटर के अबाउट पता है। हाँ उससे 5 मीटर दूर पे एक एक्सिस है। हाँ हाँ इधर से 5 तो 5, इधर से 5 ही हो हाँ। जाएंगे। तो 5 मीटर दूर पे कैसे निकालेगा? प्लस सेंटर का करेगा ml³/12 प्लस m, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d², यानी कि 5 का स्क्वायर। ये तो करेगा ना। वही तो कहा था। तो ml3 क्यों आएगा? वो तो ये कॉर्नर पर है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। तो मतलब ये 100 + 5 25 m इंटू 5 का स्क्वायर m d² होता है ना। MD²। देख फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस का। कल तो मैं आया ही नहीं था। आज से तो कराया ना नहीं लगे, वो तो अभी कराया मैं। यही कॉपी दोनों कॉपी में कराया लगे यार, बहुत बुरा लगा। मैंने हो गया 175। इसकी कोई वो नहीं रहती यूनिट या वैल्यू रहती है ना। हाँ। मीटर केजी मीटर स्क्वायर, दो एल स्क्वायर रहता है तो मीटर स्क्वायर, और मास का केजी हो गया। इसका आंसर सवा एम होगा। और ये एम डी स्क्वायर होगा ना, तो एम कितना होगा? 3। हाँ एम क्यों खा गया? तो MD तो फिर MD D का स्क्वायर M अभी करवाया थे तो तेरी कॉपी में भी करवाया। M3 की है तो ये तो सही इतना तो। बड़ा है ना, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ये आई नॉट यानी कोई भी नई एक्सिस हाँ। का निकालना है तो कैसे निकालते हैं? सेंटर का निकालते हैं, सेंटर प्लस उसमें एम मास इंटू जो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है डी, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो एम क्या लिखेंगे? 3। 25 इंटू 3 75। 100 और 75 175 केजी मास का, और एल स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया थोड़ा सा क्या? आगे पक्का? अब देख, अब एक चीज है MD² देख, अरे यार ये आंसर है ये आवाज देख रहे हैं। देख, अभी ये पढ़ा पहले की। वो पत्थर रख लेते देख देख के टूट ही गया अपना। क्या? वो जो एक रहा है तुमने ऊपर से अच्छा कितना देख, अभी तेरी नोट्स हो गई तो अच्छे से पेज में बना के घर के सामने चिपका रहा, घर के सामने नहीं, बेड के सामने। तो बेचारा पीस तो हल लेगा।
पाऊंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस का निकलता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख देना, सब इसी से डिराइव होगा। ओके आर स्क्वायर डी एम, ये इसका रियल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर स्क्वायर ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, सब सेट के अनुसार अलग अलग निकलता है। ठीक है, निकालते तो इसी से है ना डेरिवेशन करके। तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, z बराबर दोनों का स्क्वायर प्लस रखें। ठीक है, फिर आता है अपना कल तो स्क्वायर देखा था मैंने। चुप हो जाए, आ जाता हूँ कुछ चढ़ गया। इधर देख, ये क्या होता है, ये किसी भी एक्सिस का निकालना है तो पहले सेंटर का पता होना चाहिए प्लस एम डी स्क्वायर, और ये डी क्या है, डी जो लेंथ है अलग से नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए, पक्का समझा कि नहीं, ये निकालना है। अब क्या आएगा, हाउ, ये आएगा यहाँ पे सी या फिर ठीक है कुछ भी बोलो। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे उसका डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, और यहाँ अलग अलग डायग्राम के लिए अलग अलग फॉर्मूला। हाँ ठीक है, अब तक सबका डिराइव नहीं कर सकता, मैंने दो चार का बता दिया। देखो रिंग रूम का, तो ये क्या था पहले, रिंग का, रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है अपॉन, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से प्लेन के परपेंडिकुलर के लाइन। तो क्या होगा, डायग्राम में ऐसा समझो सा बता दे रहा हूँ, ये रिंग है तेरा यहाँ से। ठीक है, ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर, वो फिर से रिंग का ही डायामीटर के अबाउट है, समझ ले। ठीक है, ऐसा, तो इसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अब आएगा रिंग के बाद सीधी डिस्क, पूरा पे क्या है, सीधी नहीं, वो डिस्क होता है, डिस्क होता है वाला, दोनों अलग अलग है, डिस्क है ना पूरा पे। ठीक है, तो देख इसका भी पहले परपेंडिकुलर टू प्लेन फ्रॉम सेंटर, समझ लेना। ठीक है, तो ये पूरी भरी रहेंगी और यहाँ से जाएगा बीच से। ठीक है, तो इसका क्या होता था, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसका अपॉन 4। हाँ, तो इसका डायमीटर से जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अब रॉड का, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, एक लकड़ी समान पेंट, रॉड का सिलेंडर बोल सकते नहीं, रॉड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है। सिलेंडर का अलग होगा, तो सिलेंडर तो इतना बड़ा ले सकता है ना, तो फिर उसको घुमाने के लिए साइड का भी ताकत लगेगी, उसका अलग आ जाएगा। देख सिलेंडर का भी बताऊँगा, सिलेंडर का कितना आएगा, ज़्यादा नहीं आता, इतना है, मुझे बताऊँगा कैसे। देख रॉड का, रॉड का सेंटर से गया तो रिंग पोजीशन बना दिया। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, सेंटर से गया तो कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाय 12 होता है, कॉर्नर से कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 3 होता है, बाकी जगह से निकाल देंगे। ठीक है, वो जितने भी दूर एक्सिस दिए वहाँ से। ठीक है, एम आर स्क्वायर प्लस नहीं आई प्लस एम डी स्क्वायर। अब देख, अब क्या का सिलेंडर का क्या, फ्रॉम सेंटर से बोले तो ये ऐसा
ये ऐसा, ये ऐसा, ये ठीक है, ये एक मिलेगा। हाँ, तो सही हो जाए। और ये अबाउट इसके यानी इसके सेंटर पे, फ्रॉम सेंटर यानी फ्रॉम परपेंडिकुलर प्लेन, और ये फ्रॉम सेंटर, सेंटर से यानी यहाँ से। तो देख एक्चुअल में यहाँ से जा रहा है तो घूम क्या रहा है, ये सर्कल ही तो घूम रहा है, और पूरा होलो है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, बता रहा होलो। तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। अरे एक रिंग घूम रहा है, ये तो सोच सकता है, चौड़ा रिंग है, ठीक है। वो तो घूमेगा क्या। और एक होते हैं, अभी इसका तो भी इसका क्या होगा? बता रहा हूँ स्क्वायर का। स्क्वायर देख, स्क्वायर कैसा रहेगा, एक वो तो तो उसका पता ही नहीं चलेगा। होलो, होलो रहेगा तो होलो स्क्वायर है, होलो स्क्वायर, ये ऐसा भी मान लेते हैं, और ये ऐसा, ये स्क्वायर है, तो इसका कहीं से भी जाएगा, एक लाइन टेक ही जाएगी, आड़ी जाए, खड़ा जाए, ठीक है। और एक स्क्वायर सॉलिड, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये कहीं से भी लाइन जाएगी की बात है। तो इसका होता है एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर इसका अपॉन 2 होता है कि 3 में भूल जाए, इसमें 3 होता है, शायद इसमें 3 होता है, तो इसका कम होता होगा। देख कम किसका होगा, सीधी सी बात है, सॉलिड वाले का। तो इसका आएगा कम यानी कि 2/5, और इसका ज़्यादा आएगा तो 3/5, ठीक है। अब इसका मतलब याद नहीं, इसका लिखना इसका यार कंफ्यूज हो सकता है। भैया वो जो चलान वाला वो रहता है, मतलब चलान आता है, वो कहाँ देखिए होलो सिलेंडर है, ये सॉलिड का रख ले, इसके अबाउट मतलब, इसके अबाउट तो रॉड ही का काम हो गया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, ये भी नहीं लिखना चाहिए था, सॉलिड सिलेंडर है पूरा, और ये होलो है, इसका भी फ्रॉम सेंटर ही रहेगा। तो इसमें भी वही ले लो ना, MR/2 सॉलिड में जो रहता है, होलो में कितना रहता है MR/2, और उसका MR/2 ये सॉलिड का, ठीक है। रॉड और डिस्क जैसे काम करेंगे ना ये बाहर से, ठीक है, होलो रहती है। हाँ, इनका अच्छे से बनाना है देखो, ठीक है, बना दिया। इतनी नोट्स, ठीक है। हाँ, और खाते चिपकाना। और कहाँ, घर के सामने चिपकाना, जैसे कॉमन सॉलिड ऑफ मार्क। अब क्वेश्चन से हम दूसरी बात 10 वाले पीसीएम दे। तो चलान कहाँ से, मतलब कैसा क्या आता है क्या चलान का? वो कैमरा से फोटो खींच के भेजता है ना। हाँ, घर पे आता है ना, एड्रेस आता है ना, गाड़ी में तो है, गाड़ी नंबर के थ्रू सब निकाल लेते हैं। गोबर चिपका के दे जाए गाड़ी, गाड़ी में ऐसा सीट लिखना चाहिए, दोनों डिस्क के। अब मतलब उन लोगों को एक भी नंबर नहीं दिखा तो वो खींच नहीं पाएगा ना। हाँ, तो एक मिट्टी से चिपका तो बोल देना खींचा चिपकता है। वो उसका भी चालान काट लेंगे, हैं? उसका भी चालान काट लेंगे अगर पकड़ लिए तो। थोड़ी ना बार जा रहे हैं मिट्टी से। MP04 बस वो आएगा। से बढ़िया तो है, तो सही नहीं आवाज के लिए। टाइम पे पानी भी फेंकता है टाइम पे। एसी में भैया मतलब ऐसा रहता है कि वो खींच लेता है पानी अपनी बॉडी में से नहीं खींचता है, जो पसीना रहता है वो नहीं आने देता। वो तो ऐसा ठंडे हवा रहती है इसलिए पसीना नहीं आता। वो नहीं, वो बाहर जो घूमती रहती है उसको पूरा खींच लेता है, तो उसको पूरी सूखी एयर को बाहर फेंकता है।
ठीक है, तो उसको कंप्रेस करता है। एसी क्या है, एक तरफ से एयर कंप्रेसर है ना, ठीक है, एयर को कंप्रेस करता है, कुछ दबा देता है, निचोड़ देता है, उसका पानी पानी तो उसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, बाकी हवा ठंडा, हाँ तो पानी निकल गया तो पूरा वो हीट निकल गई एक तरफ से उसकी, तो फिर वो ठंडी होगी हवा पानी से टकरा के, तो बाकी हवा बाहर निकल जाती है। हाँ, तो वो पानी अलग से निकल आता है उसका। पानी अलग निकल जाता है पाइप से तो। और कूलर का अलग सिस्टम, कूलर का अलग है, उसका आजू बाजू में पानी रहता है, वो पानी से वो नहीं है, कूलर का सिस्टम क्या है, बाहर की हवा को खींच रहा है, पर वो कहाँ से हवा आ रही है, जाली से टकरा के आ रही है, तो जाली में पानी है, पानी से हवा कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी हवा को इधर फेंक रहा है, इसलिए पंप और ये पानी। तो पानी चलते रहना चाहिए, पानी का पंप का कोई काम नहीं, बस ऐसा कि जाली से गिरते रहना चाहिए, चाहे तो तू वहाँ पर एक मटका भी लगा सकता है और उससे 10 बूंद गिरते जा रहा है तो मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, वो पानी ऊपर का भरा रहेगा, जाली से गिरते जाएगा, तो फिर नीचे पानी जमा हुआ तो कहाँ जाएगा, इसलिए वो मोटर अल्टरनेट काम करती है, ऊपर घुमा रही है बस। तो पहले तो मतलब इतनी ज़्यादा जब गर्मी होती नहीं होगी, तो कहाँ पहले की कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, लेकिन पेड़ पौधे काट काट के लोग होता है, तो अब तो उसके बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा भी है, कूलर वाला एक ठंडी हवा दे दे तो कूलर लगाओ, तो भैया कूलर लगाए हो क्या मतलब, ऐसे लोग है साले, इनको आजकल लोगों को ठंडी हवा से नहीं, एसी और दिखाने से ज्यादा है। हाँ एसी लगा भाई, बंद हो के पंखा भाई क्यों न चाह, हाथों का तो ध्यान वही रहता है, पता है, भाई फिर वो बिजली का बिल पंखे का क्यों ना भरा हो, एक सेकेंड हैंड कूलर लाओ कबाड़ में से चिपका दो दीवार पे। सेकंड क्वेश्चन होना ही चाहिए, दोनों होने चाहिए घर पे, करके लाना का दोनों घर से करके लाना है, ठीक है। देख एसी कहाँ चिपका है, वहाँ बाथरूम के पास, यहाँ से और यहाँ पर एक जाली लगाई है ताकि दिखे ना कूलर, और एसी का बस खराब वाली एसी लगा के वो खुला रख दिए, समझता है ना भाई, हवा यहीं से आ रही है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो ये हमारे उनको बहुत ठंडा कर देता है भाई, इतना सब क्या ये कूलर उनको पूरा ठंडा कर देता है। हाँ एसी का मतलब अलग ही लग एसी क्या ज्यादा वो एसी क्या है, वहाँ की हवा को खींच के वहीं की, तो वहाँ गर्म हवा नहीं भर पाती, इसलिए कमरे की तेज होना चाहिए एसी के लिए, तो लंबे समय तक अच्छा टिक जाती है। कूलर क्या बाहर की हवा को करते रहे, अब अंदर की हवा कहीं ऊपर निकल जाती है, कूलर के लिए एग्जॉस्ट दे रहे तो बहुत अच्छा है, गर्म हवा तो ऊपर से, इसलिए कूलर कमरे के अंदर लगा तो बहुत बचा देती है, वैसे ही पूरे गरम गरम लगने लगता है, मतलब क्यों, क्योंकि वो अंदर की हवा, वो गर्म हवा छू कर रहा है ना, पानी कितना ठंडा करेगा, वो हवा वही गरम गरम फंस जा रही है, और ये बाहर की हवा आ रही है उसको छान के अंदर भेज रहा है, यहाँ की हवा पता नहीं कहाँ जा रही है, कोई कुछ वो वाले वो हमारा कूल डाउन बाथरूम के ऊपर अंदर कर देगा, इसलिए एसी ऊपर है ताकि वो गर्म हवा खींच ले, और वो हो गए। जमीन पे एसी लगाओगे तो हवा कहाँ जाएगी और एसी का मतलब ऐसा भी रहता है कि अपन एयर कंडीशनर रहता है, हाँ पता है, हाँ कि उससे अपन बार बार इधर उधर कर नहीं सकते, ऐसे होता है और ले चलो बाहर ले चलना, ऐसा है, और उसको क्या एक बार चली ना तो उसको चलने दो 1-2 घंटा, तभी तो ठंडी होगी, यहाँ पर मेरी तो 6-7 घंटा चलती है, बस खड़े हो जाओ सामने का, जहाँ रहती ना वहाँ तो ठंडा आता है, धीरे धीरे। अब लाइब्रेरी क्या होगा, इतना बड़ा हॉल है तो एसी भी काम नहीं कर सकती,
और ये रो पे चलती तो ये रो ठंडी थोड़ी सी, ये रो ठंडी, तो बाकी जगह फैन चलते हैं तो फैन की हवा भी ठंडी आती है क्योंकि उसको ठंडी हवा बना दी ना वहाँ, तो फैन भी ठंडी हवा देता है। वो पर ऐसा चिल्ड नहीं दे सकता भैया, वो नॉर्मल ही देगा। मॉल तो है नहीं वहाँ की, मॉल वाली एसी लगा, वो वाली एसी अलग होती है, बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं इनके। वो तो एकदम टकला ही कर दे अगर कोई भी पहन के जाए तो पूरा। वो तो गेट वाली है रे, नहीं नॉर्मल मॉल के अंदर भी ठंडा लगता है। हाँ तो बड़ी बड़ी एसियां चलती रहती है, जैसे अपने रिलायंस में ऐसे पॉकेट होती। वो ऐसे नहीं मतलब तो सॉरी रहता है, जाली में से हवा आती है ना। वो गेट वाला मतलब ऐसे वॉल लगी रहती है तो जाली में से हवा आती रहती है आती रहती है। तो वो एसी रहती है और पैकेट वाली रहती है, जैसे वहाँ पे देखा हुआ डोमिनोज में सेंटर में देखी है। हाँ हाँ बस तो अच्छे से पैक करके तो जाली से दिखेगी वो। हाँ वो तो एकदम ही अलग नीचे ही देखी और वो है। बहुत हाई लेवल पे रहती है, उनका बिजली कटेक्टर आता है पूरे को। अब मॉल वालों को क्या चल जाता है भाई, वहाँ 200 दुकान, 200 दुकान में 10,000 क्या 20-20 25-25 हजार दे दिए, 200-300 दुकानें, मजाक है क्या पैसा। ऊपर से लोग घूमने आ रहे हैं, तुम्हारा अगर मूवी है खुद का तो वो अलग। हाँ और फिर वो जैसे ही बाहर जाते हैं एकदम ही सर चकराने लगता है। उनका ठंडियों में भी चलता है ना। और उनके दरवाजे खुले रहते हैं फिर भी ठंडा रहता है क्यों। हाँ देखे दरवाजा खोलो तो जी से हवा आती है, हाँ भर 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 भर। तो वो हवा क्या करती है, इधर की हवा को इधर, इधर की हवा को इधर सेपरेट करके रखती है। वो इसलिए लगा। हाँ, बाकी टाइम गेट बंद रहता है कार, हाँ। तो जैसे जाओ खुल जाता है। हाँ तो भर हवा आती है, तो गर्म हवा सेपरेट हवा। भाई मॉल में पूरी टेक्नोलॉजी नई वाली, पैसा है ना। लेकिन लाइब्रेरी में मतलब कूलर इतना वो होगा नहीं कि वहाँ पर कॉपी किताबें हो जाए जो कूलर। अगर एक लाइन में एक कूलर भी लगा दे वही काफी है। तो वहाँ बाहर नहीं रख सकते ना। हाँ ये बात तो पूरा पसीज जाता है। आते हैं वो 20-25 हजार के कूलर आते हैं बड़े वाले, और उनको बाहर लगाना पड़ेगा, वैसा लगेगा नहीं। वहाँ उनके ऊपर एक सेटअप बनवाना पड़ेगा, उसको बनवाई का चला लगा। पर उसमें हमेशा एक पानी चलते रहना चाहिए मोटर से, लेकिन नल से। लाइब्रेरी में नहीं हो पाएगा ना कि लाइन में लगाएंगे और खुला वहाँ उस तरफ वो तो अपना लाइब्रेरी में कोने में, एक कोने में लगा दो, वो बड़े बड़े हॉल ठंडा कर देता है पूरा। एक कोने में लगा दो तो कोने में डेस्क पे, फिर उसके सामने तो बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा एकदम ऐसा है। हाँ नहीं तो बचा हो ही जाएगा। वही बड़ा मैं सोई भाई सो रहा है, आधी दिन सो रहा है भैया, इससे अच्छी तो जिंदगी में कोई जगह ही नहीं बोले। चल चल आओ मैं पिछले 10 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, एक हवा में मेरे पूरे पेपर हो गए। एसी का मेंटेनेंस भी ज़्यादा का ही लगता होगा ना। उसमें गैस डलवानी पड़ती है हर बार, तो गैस ही तो कूलिंग करती है फुल। गैस एक हाँ ठंडी गैस रहती है इसमें डली रहती है, कितने की वो आती है 1800 के समझ ले एक एसी में है? 1800 की एक एसी में, इसमें तो कूलर आ जाता है साथ। ये कूलर आ जाते हैं 3-2 हज़ार में छोटे वाले से। 2 एसी के बराबर पे बड़ा कूलर है वो, सिर्फ एसी की गैस के बराबर। बस पानी पानी में चला ऊपर से बिल भी, ये बिल भी खाते हैं, वो क्या बिल खाती है भाई पानी। घर बनाना एकदम हवादार। घर वर बनाना तो कुछ नहीं करना, हर घर में कैसे देखना और उससे आगे एक सज्जा निकाल देना, उससे खुला बाहर बाहर हर कमरे के बाहर बाहर एक सज्जा रखी, तो बाहर से कनेक्ट होगी हो, और एक सज्जा छोटा सा रख दो। बस गर्मी
कूलर इतना इतना लंबा हॉल होगा स्कूल। कूलर कैसा रख दो, खराब कूलर जो चलता है बाहर रख दो, मस्त खर्चा कम, बिल कम, पानी डालना है। पानी अच्छा होगा तो पेट्रोल ही डालना। फिर एसी लगाना पड़ता है, कूलर ज्यादा महंगा हो जाता है। जरा हम एसी लगा सकते, पेट्रोल डाल सकते, पेट्रोल लगा के आग डाल दे, आगे फिर गर्म हवा फिटिंग हो जाती है, तो आगे जलते रही ठंडी में तो जल जाएगा, वही मुंह पे मारा।